बिहार में जो काबा की बात हो रही ना, तो अभी गाना को लेकर के जो गाने वाली जो गायिका होती थी ना, जो मशहूर किया इस पंक्ति को, तो वो भी बिहार से ही आती है। और विभिन्न तरीके की बिहार में काबा, यूपी में काबा, दिल्ली में वो करती रहती है। ठीक है, उनका हुआ काम है और उस तरीके से जो बात उठाती रही है। लेकिन जायसवाल, दिलीप जायसवाल जिस बिहार में काबा की बात कर रहे हैं, तो वह काबा जो है अब बहुत आगे बढ़ चुका है सर। अब जहां से वो दिखा रहे थे कि बिहार में काबा, तो जंगल राज था, मंगल राज बा, कुशासन था, सुशासन बा। तो अब काबा, कुशासन तो चला गया, सुशासन आ गया, सुशासन बाबू भी है। जंगल राज था तो मंगल राज आ गया, साथ साथ नीतीश जी भी हैं, भाजपा जी हैं। तो एक जंगल राज की बात करता है तो उससे तुलना करके अपने राज को मंगल राज बताता है। नीतीश जी कुशासन की बात करते हैं तो सुशासन की बात करते हैं। तो बिहार में काबा जब आपस में ही कुछ तालमेल का देखिए विश्लेषण किस रूप में अलग अलग कर रहे हैं। जब एक साथ है, जब आपकी सरकार है, तो आप सुशासन को भजा रहे हैं, कोई जंगल राज को भजा रहा है, तो भजाने के भी अलग अलग, अगर दुकान भी अलग अलग तरीके से चलाइएगा, एक ही सामान को दो नाम से बेचिएगा, तो फिर काबा देख रहे हैं। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं, देखिए उत्साह हो सकता है, दिल्ली के जो परिणाम आए हैं तो स्वाभाविक है, उत्साह होना भी चाहिए। आज की तारीख में अगर भाजपा का था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, और जिस तरीके से कालक्रम में चलते आज की तारीख में, अगर 21 राज्य में अगर भाजपा की हुकूमत चल रही है, दिल्ली में है ये तीसरा टर्म चल रहा है, और जो एक संदेश गया था जो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद कि कहाँ 400 पार हो रहा था और 240 पर अटक गए, और कहाँ नीतीश जी के कंधा एक कंधा नायडू जी। तो कम से कम अब उसके बाद जो चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा में हुए हों, महाराष्ट्र में हुए हों, और फिर दिल्ली में, दिल्ली चूंकि उनके लिए तो था ही ना एक बड़ी चुनौती कि लंबे अंतराल के बाद आई, 27 साल कोई कम नहीं होता है। तो माना जा रहा था कि भाजपा का अब लक्ष्य आगे क्या हो सकता है। अब एक जो भी उनके साथी थे, भाजपा का जो इस भारत की सियासत में उत्थान है, आप पे यकीन मानिए, और यह 100% सत्य भी है कि अकेले ताकत के पीछे भाजपा आज भी खड़ी नहीं है, भले वो जिस रूप में हो। लेकिन उसका जो गठबंधन है, जो कथित जो इंडिया गठबंधन बना था, जो फिर बिखरता गया कालक्रम में, कभी एकजुट होता है कभी बिखरता है, उससे ज्यादा संख्या अभी भी एनडीए में है। भले सत्ता में जो लोग जो जीतेंगे वही रहेंगे साथ में, तो तमाम चीजें हैं। और कालक्रम में भाजपा ने जिसको भी साथ किया, अब सब चले गए, अब अपने गति को प्राप्त हो गए। दो ही अब एक चेहरे, बड़े चेहरे हैं, जो एक नीतीश कुमार है, और बगल में अब बिहार के बगल में बंगाल भी है, वहां ममता बनर्जी भी है। ममता बनर्जी का भी उत्थान राजनीति में जिस रूप में हो, लेकिन भाजपा के साथ ही उनकी सियासत, वाजपेयी जी के समय याद होगा जो तमाम चीजें हुई थी, उसमें नीतीश जी भी साथ रहे थे, उस समय सब लोग साथी थे, तो बातें हुई थी। तो भाजपा का एक सपना तो है कि कम से कम बिहार में सत्ता में है, लेकिन मैंने चालक के सीट पर हम नहीं बैठ पाए हैं, और बातें वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करती रहती है। पिछली ही बार जो अगर किसी हनुमान को खड़ा किया अगर भाजपा ने, तो स्वाभाविक है कि उसकी महत्वाकांक्षा थी। अगर हनुमान भी महत्वाकांक्षी थे, तो आपको याद होगा कि जब लंका जाने के लिए राम जी को पुल बनाना था, पार करना था, जो जाना था कहीं कुछ, तो हुआ कि कौन संदेशा लेकर जाएगा, तो हनुमान को लोग कहा कि भाई यही ताकतवर है, यही चले जाएंगे। और हनुमान कहे कि भाई इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार करेंगे, क्या करेंगे। तो सब मिलकर जितने बंदर भालू थे सबने कहा कि अरे भाई जितने बलशाली हो, ताकत देखो तो कैसे, फिर ताकत का एहसास कराया। तो चिराग पासवान जो हैं, उनको भी पता है, वो जहां से आते हैं, रामविलास जी के पुत्र है। रामविलास जी भी देश की सियासत में, बिहार की सियासत में उनकी अपनी पहचान रही है, लेकिन उनको ताकत पता है, उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं का राजपाट है। लेकिन उनको बताया नहीं भाई तुम पार कर सकते हो, तुम उस पार जा सकते हो। गए, खड़ा हुए हनुमान, तो खुद गए तो संदेशा लाए, अच्छा संदेशा था। नीतीश जी कमजोर हुए तो फिर उनको पुरस्कार भी मिला कि चलिए आप हमारे साथ ही चलिए, जो चलना है। तो ठीक है, एक पार्टी के मालिक हुए जो छीन गया था। तो अभी भाजपा उत्साहित है, बातें हो रही है, रणनीति के स्तर पर जो हो रही है। लेकिन जो गाना गाने वाले लोग हैं, जो क्या करने वाले लोग हैं, सबसे बड़ा सवाल यह होता है, थोड़ा आ जाते हैं भाजपा की रणनीति पर तो आएंगे, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष जो ये कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं,
वो उनसे सवाल पलट के तो यह बनता है कि भाई भाजपा की सियासत में आपका वाह। आज की तारीख में जब भाजपा की रणनीति के समानांतर यह भी चर्चा हो रही है कि भाजपा पहला काम यह करने जा रही है बिहार में, माने ऑपरेशन नीतीश जो है, नीतीश मुक्ति ऑपरेशन कहिए, ऑपरेशन नीतीश नहीं, नीतीश मुक्ति ऑपरेशन, क्योंकि नीतीश के बिना भी भाजपा अभी ऐसा नहीं है कि नीतीश जी को घर बैठा करके और फिर भाजपा सत्ता का सपना देखेगी बिहार में। तो कहा जा रहा है कि पहले तो अध्यक्ष बदलना है, तो वो कौन गीत गाएंगे क्या गाएंगे 10 दिन बाद, तो वो तो अब जायसवाल जी को तय करना है। मंत्रिमंडल का भी वहाँ पुनर्गठन एक तरीके से होना है, फेरबदल होना है उसमें भाजपा के तरफ से, क्योंकि जो अभी उप मुख्यमंत्री दो होते हैं, जो सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा, उन लोगों के पास कई कई विभाग है, जो भाजपा कोटे का विभाग है, तो मंत्री बनाना है। अब उसमें इनका मंत्री विभाग रहता है कि चिंता है कि इनको भी ड्रॉप कर दिया जाता है कि भाई आप लंबे समय तक रहे, अब एक बड़ी लड़ाई लड़नी है तो आप छोड़िए, थोड़ा दूसरे लोगों को भी मौका दीजिए। तो ये सब बातें हैं, लेकिन असल जो भाजपा की राजनीति पर है सर, ये बात बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से भाजपा ने अपने सहयोगियों को निपटाया, उसमें निपटाने के तरीके अलग अलग थे। किसी को एहसास भी नहीं हुआ, किसी को एहसास हुआ तो सावधान भी हुआ, लेकिन सावधान होते होते इतनी देर हो गई। जैसे कि आप नवीन पटनायक को देखेंगे तो ऊपरी तौर पर तो दूर ही थे, अलग अपनी सत्ता चला रहे थे, तमाम चीजें थी, लेकिन कुछ नहीं मिला तो स्वास्थ्य का कारण बता करके तमाम चीजें जो हुई, दूर रहने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, भले वो पीछे से रहते थे साथ में ही एक तरीके से अघोषित रूप से। तो बिहार में भी भाजपा इसी फॉर्मूले पर चल भी रही थी। जो नए हनुमान के रूप में कथित हनुमान जो प्रशांत किशोर को माना जा रहा, जो विपक्ष का भी आरोप है, वो जिस तरीके से मुद्दे को उठा रहे थे, भले तेजस्वी की ओर से भी बातें आ रही थी, लेकिन लोगों में यह विश्वास दिलाने में कि अब जो शासन है वो नीतीश कुमार मुखौटा है, नीतीश कुमार शासन चला नहीं रहे हैं और शासन कोई और चला रहा है। बचाव इस रूप में करते थे। और भाजपा के हनुमान की बात जब हम प्रशांत किशोर को कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वो नीतीश पर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश का शासन नहीं है, अधिकारी लोग शासन चला रहे हैं, निर्णय अधिकारी लोग ले रहे हैं। तो साथ में यह भी सवाल जुड़ता है कि नीतीश अकेले के मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो 45 विधायक के साथ हैं। बड़ी पार्टी तो यहाँ भाजपा है, भाजपा जो मददगार है वह मौन कौन क्यों है? जनता को तो यह भी जानने का हक है ना कि अगर नीतीश कुमार शासन चलाने लायक नहीं है, उनकी दिमागी स्थिति कमजोर हो गई है, कहते कुछ है बोलते कुछ है। प्रशांत किशोर की बातों से इस बात का तो विश्वास जनता में होता है। जब वो जाते हैं राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर और वहाँ क्या होते रहता है, वो ताली बजाने लगते हैं, जाके अशोक चौधरी को पिताजी के बदले उनको फूल चढ़ा देते हैं, तो जनता को समझ में तो आती है कि कुछ बातें असामान्य तो है जो प्रशांत किशोर कह रहा है। लेकिन जो असल बातें हैं कि भाजपा आखिर किस मजबूरी में जो है वो सत्ता खुद अगर भाजपा चलाए तो ये बात समझ में आ रही है, वो अधिकारियों को क्यों चलाने दे रही है। ये जो आप देखे होंगे ना कि डीके टैक्स और क्या क्या नाम आया, ये बात कुछ छिपा भी नहीं है। वो डीके कौन है हम लोगों ने शायद चर्चा नहीं की। डीके हैं, अधिकारी हैं, वो जानता है। दीपक कुमार हैं, सब लोग जानते हैं। अंजनी कुमार सिंह बैठे हुए हैं, पुराने कब से बैठे हुए हैं। अब उस पर सवाल तेजस्वी उठाते हैं। तेजस्वी को यह पता नहीं होता है कि जिसके सहारे डीके को जगह पर आखिर नीतीश कुमार बैठाए हों, अंजनी कुमार सिंह को बैठाए हों, एबीसीडी रिटायर्ड अधिकारियों को, उस परंपरा की शुरुआत कहाँ हुई थी? वो परंपरा की शुरुआत राबड़ी जी के समय हुई थी, जब मुकुंद प्रसाद थे, बहुत विश्वसनीय थे, और वो जब रिटायर हो गए, एक्सटेंशन काम नहीं बन रहा था, तो नई व्यवस्था करके फिर उनको आगे किया गया। तो अब जब नीतीश कुमार आए और उनको जरूरत पड़ी रिटायर अधिकारियों को लगातार बिठाने की, तो उसी हवाले से ले आके बिठा दिए। कोई नया तो लाया नहीं, तो रास्ता खोला हुआ था। खैर ये तमाम अलग बातें हैं। तो अब जो भाजपा है इस रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि भाजपा यह जानती है कि उसका जो वोट बैंक है, भले देश स्तर पर जो भी चर्चा हो जाए, बिहार के जो घटनाक्रम हैं और जो चुनाव हैं, भाजपा दूसरे नीतीश के बगैर भी चुनाव लड़के देख चुकी है। उसके जो साथी हैं, जैसे अभी चिराग पासवान, तो चिराग पासवान नहीं थे, रामविलास पासवान थे, जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों को साथ करके भी भाजपा चुनाव लड़ चुकी है नीतीश के बगैर।
लेकिन तब असर क्या हुआ था? फिर नीतीश के साथ रहे ये लोग सब, तो क्या असर हुआ? नीतीश के साथ, भाजपा के साथ अभी जो लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा वो जाके, जब नीतीश और भाजपा साथ थी तो लालू जी के साथ भी दोनों गए हुए थे, उनका क्या असर हुआ? तो सबको अपनी अपनी औकात पता है। भाजपा को भी बखूबी पता है कि मेरा वोट बैंक कहाँ है। एक बड़ा वोट बैंक लालू जी का अघोषित कब्जा है, या घोषित जिस रूप में नहीं, तो हम वही आ रहे थे। तो अब भाजपा तमाम उपाय करके देख चुकी है, बावजूद इसके अब भाजपा जो अंतिम जो उपाय है जिस पर काम कर रही थी, और वह वक्त आ गया है, अब भाजपा देख रही है कि अब उधर उधर की बात न करनी होता है कि कहाँ कस्ती डूबी है वहां से निकालना है, उबारना है। तो तमाम माहौल तो बनाया जा रहा था। वो नीतीश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, अधिकारी चला रहे हैं, कौन चला रहा है, तमाम बातें हो रही थी। एक जनता में भी उनकी छवि बनाई जा रही थी इस रूप में कि हम जिम्मेदार नहीं है, भाजपा जिम्मेदार नहीं है, भाजपा तो नीतीश को ढो रही है, आगे कर रही है, उनको नेता मान रही है, लेकिन अब वो खुद नहीं चल पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें यह आ गई है भाजपा को कि नीतीश कुमार अब जाए तो जाए कहां। ठीक है, इस स्थिति में अब ला करके, चूंकि अब नीतीश कुमार अगर तुरंत जाने का भी फैसला लेते हैं कि हम पलटीमारी करेंगे, तब उनके जो साथ लोग हैं, अब उनके इर्द गिर्द वैसे लोग नहीं रहे जो नीतीश के निर्णय को मजबूती से साथ दें। क्योंकि जो नीतीश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तमाम चेहरे, वो नीतीश को सिर्फ रखे हैं मुखौटा, यह बात भी सच है, और वह नीतीश को अब कहीं नहीं जाने देंगे। और नीतीश जाएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर नीतीश कुमार को मुश्किल हो जाएगी। तो अब है कि नीतीश कुमार अब तक यह कह रहे थे कि जल्द चुनाव करवा लीजिए, भाजपा नहीं तैयार हो रही थी। अब भाजपा, नीतीश कुमार की जो बातें थी जो लगातार दोहरा रहे थे, भाजपा इस पर तैयार हो गई है। और भाजपा अब अंतिम रूप से, उसका दो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव बहुत साफ है कि हम जल्दी चुनाव करा लें, आप मुख्यमंत्री हैं ही हैं, आप शर्मान हैं, आप आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे, या जो होगा हम लोग मिल बात के तय कर लेंगे, आप जो है अभी चुनाव में आ जाइए। क्योंकि चुनाव अगर होना है तो भाजपा के चाहने से चुनाव नहीं होना है, चाहना तो नीतीश कुमार को है। और नीतीश कुमार कैसे चाहेंगे, क्या करेंगे, तो विश्वास देके कि क्यों इंतजार करिएगा, चुनाव करा लेते हैं, हम लोग भी इत्मीनान हो जाएंगे, कहाँ ये सब अब करना है। तो एक रूप में नीतीश कुमार तैयार हो जाए और फिर नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ ले। वहां रणनीति यह हो कि चूंकि नीतीश के साथ जो भी रणनीतिकार हैं वो नीतीश के हैं नहीं, वो चाहे अशोक चौधरी हो जाए, विजय सिन्हा हो जाए, चाहे संजय झा हो जाए, और भी हैं, तो वो क्या करें कि भाजपा और जदयू में आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव के समय कई बार ऐसा हुआ है कि सीट मिल गया कोटे में जदयू को, अब लड़ना है जदयू का, वहां उम्मीदवार नहीं है, तो भाजपा ने कहा कि ठीक है भैया हमारा उम्मीदवार ले लीजिए, आपका सिंबल पर चुनाव लड़ जाता। आदान प्रदान लोग करते रहते हैं। तो बस वही तरीका समझा के कि भाई हम लोगों को किसी हाल में जीतना है तो आप आइए, उम्मीदवार भी देते हैं सब, और अपना भीतर खाने उम्मीदवार ऐसा फिट कर देना है कि उधर से जीत के आ जाए, और अंतिम समय में जब बात हो कि अब तो ज्यादा सीट आ जाए तो दावेदारी करेंगे मध्य प्रदेश की तर्ज पर, और अगर कम है तो उनको तोड़फोड़ करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो तोड़फोड़ में सब लोग तैयार ही बैठे रहेंगे, सब तो अपने लोग रहेंगे, तो नीतीश कुमार जाके क्या करेंगे। एक विकल्प यहां हो गया। और दूसरा विकल्प पर काम हो रहा है कि नीतीश जी को, जो उनके लड़के के बारे में आप लगातार जो चर्चा की आपने कि हरनौत से चुनाव लड़ेंगे या कुछ बातें हो रही है, हरनौत ठीक है, सबसे पहले भी जीते थे वहां तो उसके बाद भी जीतते रहे हैं। और जब समता पार्टी का गठन हुआ था तभी आपको याद होगा कि 94 में उसके बाद जो तुरंत चुनाव हुए थे तो उसमें 6 सीट आया था उनको, वो भी वही इर्द गिर्द नालंदा जिला का ही सीट था टोटल का टोटल। तो उनको है कि हरनौत से चुनाव लड़ाया, नीतीश जी को इस बात के लिए मनाया जाए कि अब आप थक ही गए हैं, आपको क्या करना है नहीं करना है, आप बच्चे को आगे करिए, ये सब छोड़िए कि परिवारवाद क्या होता है। बच्चा को हम परिवारवाद के फार्मूले से नहीं ला रहे हैं, वो लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, तमाम चीजें हैं। बिहार में जो भी चेहरे हैं सियासत में उनसे कोई कमजोर नहीं है, तो हम इनको सियासत में लाते हैं।
इनको नहीं तो मंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, और ये सीखते रहेंगे, फिर आ जाएंगे प्रभावी भूमिका में। तो फिर आप ही के पुत्र हैं, आपके साथी पले बड़े सीखे हैं, तो अभी आ जाएंगे क्षमता में, मुख्यमंत्री बने। फिलहाल हमको बनने दीजिए, आप आराम करिए, मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव हो जाएगा, हम लोगों की सत्ता आ जाएगी, आप भी आराम करिए मार्गदर्शक की भूमिका में। जब भाजपा में मार्गदर्शक मंडल होता है तो उसमें तो सीधे तौर पर बैठा दिया जाता है, इनको यह कह के बैठाया जाएगा कि आप मार्गदर्शन करिएगा, मतलब सत्ता आप ही चलाइएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई होगा इधर, उनके लड़के भी सीखेंगे। अब दो स्थिति बन रही है, अब दो फार्मूला पर नीतीश जी मान जाए, क्योंकि भाजपा नहीं चाह रही कि जिस तरीके से नीतीश जी का स्वास्थ्य में है सर गिरावट, जिस तरीके से करें ना, अभी आप देखेंगे कि अब वो बोलना उलना भी उनको बंद कर दिया गया है। चाह तो रहे होंगे, क्योंकि नेता हैं, मुखर हैं, कहीं जा रहे हैं तो कुछ बोले कुछ करे, लेकिन अब बोलते नहीं है, भाषण नहीं देते, तो लोगों में एक चीज लग रहा है कि जरूर कुछ बात है जी, क्यों नहीं कुछ बोलते हैं, क्यों नहीं कुछ करते हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। तो देखिए किस रूप में आगे बात बढ़ती है जी। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, उससे थोड़ी मेरी समझदारी मतलब इस तरीके से है कि माना जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के कारण खेल बिगड़ गया हो आपका या कुछ है, लेकिन अलग अलग तरीके से जाइएगा तो उसका अलग भी विश्लेषण है। लेकिन एक विश्लेषण बहुत साफ है कि कांग्रेस की जो भूमिका हुई वहां, और कांग्रेस ने यह संदेश दिया विपक्षी दलों को, खासतौर से जो तथाकथित इंडिया गठबंधन है, कि भैया हमको जितना झुकाइएगा तो इसका मतलब है कि ये न समझिए कि हम झुकते ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, हम तो खोया ही हुआ है सब कुछ, तो आपको ज्यादा खोना पड़ेगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, कांग्रेस तो दिल्ली में रहती है, तमाम चीजें हैं, छोटे छोटे जो छतरपों का उभार है उनको यह भी नहीं भूलना चाहिए। वो लालू हो, मुलायम है, कोई हो, ABCD हो, केजरीवाल ही थे, सब तो कांग्रेस की लाश पर ही उभरे हैं, और बाद के दिनों में कांग्रेस को साथ रख के भी अपने को निरंतरता बनाए रखी है। वो लालू जी हो, कुछ हो, तमाम चीजें हो, नहीं तो बिहार के जो सत्ता समीकरण है वो तो कांग्रेस के खिलाफ भाजपा लालू जी एक साथ थे, याद है ना, जब VP सिंह की सरकार बनी थी और तमाम चीजें थी, और जब फिर स्थिति बिगड़ी तो वही कांग्रेस को लालू जी साथ ले लिए। वही दिल्ली में जिस सत्ता को कांग्रेस से कुर्सी छीन करके केजरीवाल आए थे, अच्छा किसके समर्थन से पहली बार सरकार बनाए थे और क्या किए थे। तो भाजपा खेल तो बिगाड़ रही है। तो बिहार में जो स्थिति थी आज तक, कांग्रेस अपनी कोई उसका अपना कुछ नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता वजूद सही में पार्टी संगठनात्मक स्तर पर कहीं कुछ नहीं है, और कांग्रेस को सचमुच लालू जी नहीं, देखिए ना सर, एक खुली किताब है कि लालू जी ही कांग्रेस को वहां चलाते रहे हैं। अब अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कौन है? जिस दौर में दो धड़े में राजनीति बटी हुई थी, कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकली, भाजपा के यहाँ बोलते हैं जनता दल की सरकार बनी, VP सिंह बने, तमाम बने, भाजपा लोग रहे, सब कुछ रहे। बाद में जब स्थिति बदली, जब लालू जी एक तरफ हुए, भाजपा सामने आके खड़ी हुई, दो समीकरण बन रहे थे। उसमें जब कांग्रेस के साथ तो ये अखिलेश सिंह थे नहीं, अखिलेश सिंह तो जनता दल के सिपाही, लालू जी के सिपाही थे, वहां मंत्री थे, तमाम चीजें थे। वहां जो जातीय ध्रुवीकरण था उसमें भूमिहारों को लालू जी के साथ जोड़ने के लिए उस दौर में 95, 96, 2000 में उन्होंने अभियान चलाया था, हमको याद है, भूमिहार सम्मेलन कराना, बड़मरसी सम्मेलन कराना, और वहां राधानंदन झा नहीं रहे, वो यजमान राजपुरोहित की भूमिका में, और उन्होंने कहा कि लालू जी को जो भी गलती हुई है, लालू जी जानबूझ करके आपके लिए कुछ किया नहीं है। लालू जी भी सफाई दे रहे थे कि हम तो नेता हैं भैया, आपको गाली दिया तो आप भर के तो आप हमारे खिलाफ खड़े हुए, तो आपके जो खिलाफ था सब लोग हमको वोट दिए, तो हमको वोट मिला, तो हमको क्या चाहिए, हम तो नेता हैं। तो इस बात को समझिए, तो इस स्तर पर जाकर स्वीकारता। और अखिलेश प्रसाद सिंह की अगर वोट बैंक ही मानिएगा तो क्या जाति होने से क्या उनका यह मानता है कि भूमिहारों का वोट लाके वो कांग्रेस को दिलवा देंगे, और वो दिलवा देते हैं माने इंडिया गठबंधन को। उनका तो खुली किताब है, खुद अविनाश सभा पहुंच जाइए, बेटे के लिए चुनाव लड़ाते रहते हैं जहां तहां से। एक बार चुनाव लड़ाए ही थे, दूसरा बार विधानसभा भी लड़ाए, लोकसभा भी, अभी उनके लिए भी टिकट का कर ही रहे होंगे व्यवस्था कि कहां से लगाना है, क्या करना है। लेकिन अब जाके जो स्थिति बदली है, तो जो आप कह रहे थे ना कि कांग्रेस की क्या, तो कांग्रेस को बिहार में चूंकि जमीन है नहीं, खोने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन बिगाड़ने के लिए इस रूप में है कि आज जो ताकत देखिएगा, तो जो कांग्रेस का वोट बैंक था सवर्णों का, खासतौर से ब्राह्मणों का,
भूमिहार वगैरह भी राजपूत लोगों का सर बिहार के राजनीति में भी या देश में अलग अलग देखिएगा कि वो लोग बहुत माने सैद्धांतिक रूप से नहीं किसी के साथ होते, वो जरूरत के हिसाब से साथ होते हैं कि जहां अपना आदमी जहां जीत रहा है वहां रहिए। क्योंकि देखेंगे लालू जी के दौर में भी जब वो मंडल का विभाजन था उसमें भी राजपूत लोग थे, बहुत मजबूती से जिताते थे, चेहरे थे। आपको हमारे वैशाली से जीतते रहे हैं जो रघुवंश प्रसाद सिंह, कौन थे, क्या थे, वहीं जीतते रहे हैं, सब लोग वहां वोट देते थे, सब कुछ करते थे। तो इस तरीके से एक भूमिहार है, वो आंख बंद करके लालू जी के खिलाफ वोट देना है, भले वो चेहरे अखिलेश प्रसाद सिंह सरीखे रहे, तो वही वोट बैंक भाजपा के पास है। उसके बाद जो मुस्लिम है, तो मुस्लिम अगर चाहता है कि एक हम रास्ता लें, लेकिन कहाँ जाएं, तो जो कुछ विदग्धता है और नीतीश जी के मार्फत नीतीश जी के साथ गोलबंद हो जाता, तो फायदा क्या होता, भाजपा को होता। जो अति पिछड़ों की गोलबंदी हुई, पिछड़ों में भी जो एक तबका है, तो कांग्रेस की कोशिश है कि हम लोगों को जोड़ करके कुछ खड़ा करे। जो देखते हो ये राहुल गांधी बार बार जो बिहार जा रहे हैं ना, और कभी अभी गए थे जगलाल चौधरी के जयंती में, वहां चला जाना, उससे पहले संविधान की रक्षा के लिए और भी जाने वाले हैं। तो वो एक प्रेशर दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं लालू जी पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू जी पिछली तरीके से उनको नहीं 70 सीट दे देंगे कि आप ले जाइए अडुआ उबा के चले आइए उधर से वामपंथी दल को ही मजबूती से साधा जाए, क्योंकि उन लोगों का अभी भी कार्यकर्ता है, सब लोग हैं, इनका तो कुछ है नहीं। तो इस तरीके से संदेश दे रहे हैं। और एक कोशिश राहुल गांधी की यह है कि हम दिल्ली की तरह आपका खेल बिगाड़ देंगे, लेकिन लालू जी भी समझते हैं कि आपकी तो खेल बिगाड़िएगा तो जो वोटर है वो दिल्ली और बिहार में बहुत फर्क है। अभी बिहार को मानिए कि जो भी बहुत उतार चढ़ाव होता रहा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन भाजपा जैसी ताकत को इस तरीके से नीतीश को बीच में खड़ा करके, नीतीश की अपनी क्या विसात है, अगर बिहार की जातीय समीकरण को हिसाब से देखिएगा तो सबसे बड़ा वोट बैंक किसके पास है बिहार में? और नीतीश जी की जाति की आबादी कितनी है, वो कितने % है? वो अपने बूते क्या कुर्मी का शासन बिहार में हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। तो वो क्यों है? क्योंकि उनके साथ सबका जमात है, जो इधर से भी नाराज है उधर से भी नाराज है, तो नीतीश जी के साथ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नाराज सबका भाजपा के साथ, कांग्रेस के साथ चला जाए कि आराम से भाजपा बहुत मजबूत हो जाए, कुछ कर जाए। क्योंकि भाजपा की जो सियासत रही है और बिहार का जो मिजाज रहा है, जो नीति सिद्धांत के आधार पर, क्योंकि आप जेपी आंदोलन से देखिए, उससे पहले भी कई आंदोलन देखिए, चाहे वो भूमि सुधार आंदोलन से जो चलता हो, सहजानंद सरस्वती, तमाम चीजें, वहां का मिजाज दूसरा रहा है। वहां एक समरसता है, सामाजिक न्याय जैसा मिजाज रहा है, वो किसी भी जाति के लोग हो, कोई हो, तो इस तरीके से बातें हैं। तो वहां भाजपा को थोड़ा मुश्किल होती है। इसीलिए तो कांग्रेस के साथ हमको लोग नहीं लगता है कि चला जाएगा, कुछ बातें होंगी। इसीलिए जो थोड़ा लग रहा है कि दिल्ली की तरह चाह रही होगी कांग्रेस की बिहार में खेल करे, तो लालू जी की तरफ से भी यह समझाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ है नहीं, और आप हमको बार्गेन न करिए, क्योंकि जो स्थिति बन रही है इस बार बहुत अच्छा माहौल बन रहा है। अगर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे तो भाजपा चूंकि आपस में ही टांग खिंचाई में लगी हुई है, उसको अपना दिख रहा है, तो वहां जब जाके भाजपा इस स्थिति पर सोच रही है, तो जो नीतीश कुमार के साथ वोट बैंक है, उसको अगर इस बात का एहसास हो कि भाजपा कहीं नीतीश कुमार को छलने की कोशिश में है, और हम नीतीश कुमार के साथ अगर रहते हैं मजबूती से, तभी घुसपैठिए जो भाजपा के हैं वो हमारे वोट ले जाएंगे और बाद में जाके भाजपा के साथ चले जाए, कुछ खेला हो जाए, तो क्यों ना हम विकल्प तलाशे। तो एक मार्ग देख सकता है कि चलो इंडिया गठबंधन के तरफ चलते हैं, तो वहां से हम भाजपा को रोक सकते हैं। तो इस तरीके कुछ बात हो तो यह समझाने की कोशिश है। अब देखिए कांग्रेस क्या कर पाती है, हमको नहीं लगता है, लेकिन कांग्रेस का भी अध्यक्ष बदलने की बात हो रही है, संदेश देने के लिए कि ऐसा न समझा जाए कि हम जो है लालू जी के ही पीछे पीछे चलने वाले हैं, हम अपना भी कुछ सोच रहे हैं। लेकिन अभी लालू जी की भी निगाहें हैं इस रूप में, जो राजद का भी है कि वो थोड़ा भाजपा पर भी नजर रख रही है, क्योंकि अभी मोदी जी भी आने वाले हैं, तो मोदी जी किस रूप में बातें रखते हैं, करते हैं, तो उस हिसाब से, क्योंकि भाजपा तो अभी भाजपा के मुकाबले बिहार में राज्य स्तर पर जो तैयारी है उसमें ज़्यादा तैयारी दिख रही है राजद की, जो रेगड़ी वगैरह बांटने का जो खेल होता है, जो दिल्ली में भी कारण जो भी बताए जाए। लेकिन अभी तो वही हुआ है ना कि आम आदमी पार्टी का 2500 तो भाजपा का 3000, 200 यूनिट का आम आदमी का फ्री, तो 300 यूनिट भाजपा फ्री, तो सब अभी भी तो वहाँ वही चला है, जिसका अच्छा ज़्यादा मात्रा में राबड़ी मिलेगा करेंगे।
तो चूंकि पहले से घोषणा कर रखी है यहाँ तेजस्वी ने 2500 मैया सम्मान योजना की तर्ज पर, बिजली फ्री, क्या क्या बातें, तो मोदी जी आ रहे हैं तो सिर्फ वो जो बजट में व्यवस्था हुई थी उसकी ही चर्चा करके चले जाते हैं, या कुछ उससे भी आगे कुछ बोलते हैं, क्या संदेश देते हैं। तो इस संदेश के बाद भी बहुत तस्वीर साफ होगी जी।